नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जो है वो चल रहा है और भजनलाल सरकार में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 10 तारीख को विधानसभा में बजट पेश कर दिया था, जिसके बाद से सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच सामान्य वाद विवाद हुआ। बजट पर चर्चा का आज अंतिम दिन है। बजट पर चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की भी कोशिश की। इस दौरान कई मौकों पर सदन में हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने जहां सरकार को घेरने का काम किया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हमलों का जवाब पुरजोर तरीके से देने की कोशिश की। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर बजट पर पक्ष और विपक्ष के बीच हुई बहस कितनी सार्थक रही, या बजट पर बहस के दौरान हुए हंगामे में नारेबाजी के चलते सदन का समय ही खराब हुआ। तो आइए करते हैं इस मुद्दे पर चर्चा, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी से हमारे साथ हैं अटल खंडेलवाल जी, और कांग्रेस से हमारे साथ है एडवोकेट सद्दाम हुसैन जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अटल जी, आपको जोड़ना चाहूंगा। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको, बजट पर ये जो चर्चा हुई ये कितनी सार्थक है? देखिए, ऐसा है कि बजट पे वास्तव में सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एक वित्त मंत्री है राजस्थान सरकार की, वो बजट को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद होना ये चाहिए कि जो भी सदन के पार्टियां हैं, विपक्ष है, और वो लोग उस बजट को समझें। समझने के बाद में उसमें कुछ अच्छी चीजें होंगी, कुछ समझ में नहीं आने वाली चीजें होंगी, और कुछ मान लो उनकी नजर में उनको लगता है कि वो ठीक नहीं होंगी। तो एक एक करके और तरीके से प्रश्न पूछने चाहिए। लेकिन उनका रवैया अगर आप देखोगे तो उन्होंने कोसने के अलावा कोई काम नहीं किया। भले वो डोटासरा जी हो, भले टीकाराम जूली साहब हो, नेता प्रतिपक्ष, वो एक अच्छी बात रही कि नेता प्रतिपक्ष ने ये तो कहा कि 30 साल से हम हारे जा रहे हैं और जनता तकलीफ में है। ये बात उनके समझ में बहुत तरीके से आई। लेकिन बाकी समस्याएं कोसने जैसी हैं, पूछने जैसी कुछ नहीं है। ईआरसीपी अगर हो जाता है तो वो ये पूछते हैं कि सब एमओयू कब लाओगे? अरे एमओयू भी आएगा। वो कहते हैं कि वो दूसरा जो बांध है, नरेना बांध, वो हमने बनाया। अरे किसी ने ईआरसीपी का था, आपका टाइम था, आपको जो करना था आपने किया। अब ईआरसीपी समझौता मध्य प्रदेश के साथ हो गया, सेंटर के साथ हो गया, स्वागत योग्य है। हाँ, आप ये पूछ सकते हो कि कब तक लाओगे? आप ये छुपाओगे उसके अंदर मध्य प्रदेश से ये कर दिया, वो कर दिया, जनता के हितों की वही जबरदस्ती के जुमलेबाजी चालू कर दी। डोटासरा जी को देखो तो वो बिल्कुल, वो कहते तो है हमारे यहाँ पर मंत्रियों पे आरोप तो लगाते हैं, लेकिन खुद वो जरूर वहां से निर्देश लेते हैं राहुल गांधी जी से, इन सब से। और उनका फिक्स आप देखिए, दो बातों पे डटे रहेंगे, संविधान खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी। अब आप पूछिए कि बजट के अंदर इन बातों का क्या लेना देना, क्या केंद्र की बात का क्या लेना देना है, क्या संविधान खतरे में है और कैसे रहेगी? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या ऐसा हुआ कि संविधान खतरे में आ गया? लेकिन इनको केवल गुमराह करना, अपने बारे में नहीं बताएंगे कि हमारे टाइम में जो है वो जो मुख्यमंत्री जी है वो हमारे अध्यक्ष जी को निकम्मा नालायक कुछ भी कहते, लेकिन यहाँ पर वो जरूर इस तरीके की बातें करेंगे। अच्छा, मैं एक भी चीज पूछ रहा हूँ कि बजट की जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी बात की, भले हमने एक बात कही कि भी जब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत केंद्र सरकार की होने जा रही है, तो 350 बिलियन का योगदान राजस्थान का भी हो, क्या गलत है? होनी चाहिए। राजस्थान एक बड़ा स्टेट है, और जब 350 बिलियन की जब इकोनॉमी राजस्थान गवर्नमेंट देने लगेगा, तो निश्चित रूप से उसका आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी बढ़ेगा, रोड का नेटवर्क भी बढ़ेगा, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। ये सारी चिकित्सा सुविधा भी, बिजली भी। आज उन्हें याद आ रहा है कि बिजली नहीं है, आज उन्हें याद आ रहा है कि जल नहीं है, जल मिशन में ये कमी रह गई, जनता प्यासी मर रही है। अरे कहां थे आप लोग जब जनता वास्तव में चीख रही थी?
ईआरसीपी जैसे मुद्दे को इन्होंने अटकाया। ये सब जानते हैं अंदर से कि ईआरसीपी में हुआ क्या था, और लेकिन इन्होंने छोटी छोटी बातों को अड़ंगा बनाया। ईआरसीपी का मुद्दा कब तक इन्होंने टिकाए रखा कि इनको चुनाव लड़ना था, पूरी राजस्थान की जनता को बरगलाना था। इनका काम केवल और केवल जनता को गुमराह करना है। अच्छा, कुछ अच्छे काम इन्होंने किए, जैसा कि वो कह रहे थे, तो जनता ने इनको सरकार भी दी ना, चुना ना इनको इतने साल तक। तो अगर अच्छे काम करोगे तो चुनेंगे, और खराब काम करोगे तो नहीं चुनेंगे। इसमें क्या खास बात है? अरे लेकिन बरगलाना हो तो मत। और आपको विधानसभा जैसे पटल पे सार्थक बहस करते, वास्तव में कुछ अगर रह गया था बजट वित्त, तो उसके अंदर किसी योजना में कोई छोटी मोटी कोई भी बात होती उसको कहते तो समझ में आता। लेकिन सारी की सारी योजना ही खराब है। ये यही सारे आईएएस है, यही सारे सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, सब कोई तो यही लोग हैं। आज इनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया बजट का एक योजना का भी तारीफ की हो तो बता दो। ये इतने दिन बहस के हो गए, आज अंतिम बहस के दिन भी इनका केवल और केवल या तो केंद्र पे निशाना है, या यहाँ की सरकारों पे निशाना है, या फिर ये इंडिविजुअलिस्टिक और छोटे मुद्दे और जैसे है ना, मैं तो बार बार कहता हूँ, इनके पास करने धरने को नहीं है। करने धरने को होता तो 60 सालों से इनकी सरकारें चली है, आज ये बिल्कुल किनारे पे क्यों बैठे गए? ज्यादातर स्टेट्स ने इनको वापस से धकेल दिया पीछे। क्यों धकेला? क्यों ये हारते गए? क्यों जनता ने ये ठुकराया? और आज भी ये केवल और केवल बांटने के कारण बढ़ रहे हैं। और बांटने की नीति कैसे भी जाति में, धर्म में, पंथ में, भाषा पे, क्षेत्र में, राहुल गांधी जी साउथ में जाकर के और भाषा की बात करने लग जाते हैं। तो बांट कौन रहा है? आज ये इतनी जो ये भारतीय जनता है वो इतने वाद में बटी हुई है। कैसे हुआ ये केवल और केवल कांग्रेस की देन है। ये केवल भरमाना जानते हैं, सदन में वो हंगामा करना जानते हैं। सार्थक बहस इनके बस की बात निकलती ना आज। चलिए, तो आपका मानना है कि सार्थक बहस हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। चलिए, चर्चा में सद्दाम जी को जोड़ेंगे। सद्दाम जी, क्या कहेंगे, आपका क्या मानना है कि ये बजट पर ये जो बहस हुई, क्या ये एक सार्थक बहस थी या और अच्छी तरीके से बहस हो सकती थी जिससे आम जनता को फायदा मिलने की उम्मीद जग सकती थी? क्या कहेंगे? जी राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अटल जी खंडेलवाल साहब की मैं बातों से असहमत हूँ। हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा साहब और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब ने प्रदेश की आम जनता की जो जन समस्याएं थी उनको सदन के पटल पे रखने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी परिपाटी रही है कि जब भी वो सदन के अंदर जवाब देने के अंदर असमर्थ होते हैं तो वो सदन के अंदर हंगामा करने लगते हैं, जबकि उनको नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के जो विधायक है उनके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब राजस्थान के अंदर 10 जुलाई को बजट पेश किया गया, बजट पे सुझाव माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ले रहे, बजट को अंतिम रूप वित्त मंत्री दिया कुमारी जी दे रही है। उसके बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें मुख्यमंत्री जी अपना उद्बोधन दे रहे हैं, वित्त मंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा है। जो बजट के क्रियान्वयन करने के लिए जो टीम बनी है उसमें वित्त मंत्री को सम्मिलित नहीं किया जाता है। 13 से लेकर 14 जुलाई के बीच में राजस्थान के जितने भी प्रभारी मंत्री है और प्रभारी सचिव है उनको अपने प्रभार के क्षेत्रों के अंदर भेजा जाता है और वो सभी जिला कलेक्टर कार्यालय के अंदर मीटिंग लेते हैं और सभी जिला कलेक्टर और सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित करते हैं बजट को लागू करने के लिए। जिला कलेक्टर करे पहले आप बजट को पारित करवाइए, बजट को पास करवाइए, उसके बाद में हम उनका क्रियान्वयन करेंगे। लेकिन बजट को बिना पास किए, बिना उसका क्रियान्वयन करने से पूर्व ही ये जिला कलेक्टर को निर्देश दे रहे कि आप बजट को लागू कीजिए। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी में ये 2 इंजन की सरकार नहीं, ये 4 इंजन की सरकार है। एक इंजन मुख्यमंत्री और मंत्रियों का है, एक ब्यूरोक्रेसी का है, ब्यूरोक्रेसी के मंत्री और मुख्यमंत्री समझ में नहीं आ रहे और मंत्री और मुख्यमंत्री की ब्यूरोक्रेसी समझ में नहीं आ रही है। एक इंजन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है, उनकी टीम अपना अलग राग अलाप रहे हैं और एक आरएसएस का है।
इनमें जो चारों इंजन है इनमें विरोधाभास है, एक राय नहीं है। ये किस तरीके से जिन्होंने जो बजट घोषणा की है, मैं समझता हूँ घोषणा करना अलग बात है, लेकिन इनका जी क्रियान्वयन करने के अंदर ये पूर्णतः असमर्थ है। जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली ने प्रदेश के अंदर जो बिजली का संकट गहराया हुआ है और पूरे प्रदेश के अंदर बिजली के संबंध में हाहाकार मची है, और जब वो सदन के अंदर ये मुद्दा उठाते हैं तो जो विधानसभा के हमारे स्पीकर है माननीय जो वासुदेव जी देवनानी, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि प्रदेश के अंदर बिजली का संकट है और टाटा पावर है वो अपनी मनमानी कर रहा है। जी भाजपा के ही विधायक जेठानंद व्यास भी बिजली संकट के संबंध में विधानसभा में बोलते हैं, और हीरालाल जी नागर जो ऊर्जा मंत्री वो स्वीकार करते हैं कि बिजली के संबंध में प्रदेश में समस्याएं हैं और शिकायतें आ रही है, हम इसका समाधान करने का प्रयास करें। जब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इस तरीके की समस्याओं को स्वीकार कर रहे हैं तो आप समझते हो प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है। मैं आपको बताना चाहूंगा चूरू जिले के राजकीय भर्ती जिला अस्पताल का शिशु वार्ड, जहां पर आईसीयू भी बना हुआ है, लगातार 4 घंटे तक वहां बिजली कटौती रही, मरीज परेशान होते रहे, और प्रभारी मंत्री अविनाश जी गहलोत वहां आते हैं और उस समस्या को स्वीकार करते हैं और अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के जो मंत्री हैं वन मंत्री संजय शर्मा जी, वो अलवर के सबसे बड़े अस्पताल में अपना आईसीयू के अंदर चिकित्सीय उपचार करवाने के लिए जाते हैं। वहां लाइट कटौती होती है, अंधेरे के अंदर उनको अपना चिकित्सीय उपचार करवाना पड़ रहा है। जब राजस्थान प्रदेश के मंत्री की यह स्थिति है तो प्रदेश की आम जनता की क्या स्थिति हो सकती है, आप समझ सकते हो। इन्हीं समस्याओं को लेकर जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब जब सदन में रखते हैं तो सदन में उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है और सदन में हंगामा किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा शिक्षा मंत्री जी ने, मदन जी दिलावर ने जो प्रदेश के अंदर आदिवासी के संबंध में जो बयान दिया था, शिक्षा मंत्री पे प्रदेश पे एक संवैधानिक पद पे वो विराजमान है, उन पे ये उत्तरदायित्व है कि प्रदेश के अंदर शिक्षा के अंदर क्या बच्चों के अंदर क्या संस्कार होने चाहिए, शिक्षा का क्या स्तर होना चाहिए, लेकिन वो इस तरीके के अनर्गल बयान देते हैं। इस संबंध में विपक्ष ने कहा कि आप सदन में सार्वजनिक रूप से आप माफी मांगे, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष और जो गोविंद सिंह जी डोटासरा उन्हीं को बोल रहे हैं कि आपको जेल भेज देंगे, जिनके स्वयं के विरुद्ध 15 से 16 मुकदमे माननीय न्यायालय में विराजमान है। वो विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने की बात करें, क्या सदन में आम जनता की बात उठाना, आम जनता के मुद्दे उठाना न्यायोचित अनुचित है क्या? बिल्कुल उचित है। नेता विपक्ष के जो नेता है वो सदन में मुद्दे उठाएंगे और सरकार को इन मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा और उनका समाधान भी करना पड़ेगा। चलिए सद्दाम जी, अटल जी आपके पास आना चाहेंगे। सद्दाम जी लगभग गोविंद सिंह डोटासरा जी की बातें जो हैं वो इन्होंने उठाई है कि डबल इंजन की नहीं 4 इंजन की सरकार है और चारों इंजन जो है वो एक दूसरे को फेल करने में लगे हुए हैं। पहला मुद्दा तो ये है इनका। दूसरा साथ ही साथ गोविंद सिंह डोटासरा ने ये भी कहा था विधानसभा के अंदर कि ये जो बजट है ये ना तो गरीबों के लिए है, ना दलित के लिए है, ना पिछड़ों के लिए है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन का इसमें जिक्र ही नहीं है। तो वही आरोप जो है सद्दाम जी लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? साथ ही साथ एक इनका बड़ा मुद्दा ये भी है कि इन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। आप देखिए सद्दाम जी ने भी जितना भी बात की अभी, एक में भी किसी योजना के बारे में बात की इन्होंने। ये भी आरोप पे आरोप। अब देखिए पहली चीज ये कह रहे हैं कि 2 इंजन ही 4 इंजन। अरे भाई, भारत में लोकतंत्र के अंदर, भारत के अंदर वास्तव में 4 इंजन ही है। ये ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं, बिल्कुल कार्यपालिका इसे ही कहते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। मैं मीडिया को और इंक्लूड कर लेता हूँ, आप सभी भी करते हैं। ये 4 अगर किसी देश के मजबूत होते हैं तो वो बहुत अच्छी सरकार होती है, बहुत अच्छे से चलती है। इन्होंने वही, इनके पास भी पर्ची आई होगी, इन्होंने वो नाम बदल दी और अलग अलग नाम से कि ये इंजन है। अरे इंजन नहीं, राजस्थान के भी यही 4 इंजन है और ये 4 इंजन अगर इनकी विल पावर बहुत बढ़िया हो, एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ चले तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता और विकास कार्य बढ़िया होंगे। तो इनको ये है कि भाई अपने जो प्रतिपक्ष के नेता साहब है उनसे भी बात करना, अपने जो डोटासरा जी के अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनसे भी बोलना कि साहब उन्होंने 4 इंजन बताए,
और ये 4 इंजन का समन्वय हो तो वास्तव में प्रदेश और देश दोनों अच्छा चलता है। पहली बात। मैं आप दूसरी बात, जी इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है। जी, एक जी। मिनट है ना, मैं बोलूं फिर आप बोल दीजिएगा। आप इससे बढ़िया और क्या चाहते हैं कि हमारे मंत्री कहीं गए और उन्होंने वहां कमी देखी और उन्होंने स्वीकार किया। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि उसका सर्वोच्च व्यक्ति जो मंत्री है, जो कि जनता के बड़े पद पे बैठे हुए हैं, जनता ने उन्हें मनोनीत किया, सरकार में स्थान मिला, वो स्वीकार करते हैं और सुधार करने की बात करते हैं। ये स्वीकार करना और सुधार करना लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान में कितना विश्वास ये है जताना, ये करना इसे कहते हैं। ये केवल बोलना नहीं, करना। यदि कमी है तो स्वीकार कर रहे हैं और सुधार करने की हम बात कर रहे हैं। क्या बात, इसमें क्या कमी है? इस बात में कोई कमी नहीं। कोई भी नेता जाता है, उसे लगता है, मंत्री जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ सुधार की आवश्यकता है, हाँ, कमी पाई जाती है, तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। इससे बढ़िया और क्या सरकार होगी? और देखिए, आप इनसे पूछिए तो सही कि बिजली की कमी है, कितनी कमी है, इतना नहीं पता नहीं कि कितनी बिजली की जरूरत रहती है राजस्थान को, रबी प्रोडक्शन कितना है और हर साल कितना प्रतिशत इंक्रीज हो जाता है, और क्यों बिजली की खपत, एनर्जी की खपत एक प्रदेश में कब बढ़ती है, ये सारे नहीं, ये बताने की कोशिश करेंगे कि बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। अरे बिजली इसलिए नहीं है कि आपके द्वारा उसका प्रोडक्शन ही कम कर दिया गया था। अभी हमारी सरकार को, आपको पता है, 3 महीने तो लोकसभा में चले गए, आप जानते हैं सब कुछ। और बिजली के एकदम से कोई भी जो है, जो कि परंपरागत है, वो उससे जो आनी चाहिए 20,000 के करीब मेगावाट, देखिए आप, 20,500 मेगावाट तो परंपरागत है, और बाकी सोलर एनर्जी या अक्षय ऊर्जा से लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार हमारी घोषणा पत्र देखिए, हर साल 6 से 10% बिजली की खपत बढ़ जाती है प्रदेश में, और हमने स्पेशल स्पष्ट किया है कि अब की बार 20,500 मेगावाट परंपरागत सोर्सेज है, कोयला वगैरह, इनसे पेट्रोल, विद्युत इनसे लिया जाएगा, और अक्षय सोलर एनर्जी से 36,000 मेगावाट बनाई जाएगी। अब इनके आप ये देखिए कितनी चालाकी से नेता प्रतिपक्ष इसमें भी अपनी एक बात कहते हैं सदन के अंदर, कहते हैं कि राजस्थान प्राइवेट प्लेयर्स को ना बनाने दे सोलर जो पार्क के, खुद बनाए, खुद बनाए। तो तुम क्या कर रहे थे 5 साल से? 60,000 करोड़ का टेंडर तो अडानी को दिया गहलोत साहब ने, क्यों दिया? मैं सवाल पूछता हूँ ना, 5 साल कहाँ सो रहे थे? या तो अपने, अगर इतना ही ताकत थी टीकाराम जूली साहब की, तो गहलोत साहब को उस वक्त ही टोकते कि मत दो टेंडर, हम बनाएंगे। बहुत सारी इंडस्ट्री वाले जो व्यक्ति हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, इसी देश के निवासी हैं। मैं नहीं चाहता कि विदेश से कोई कंपनी आए और वो टेंडरिंग हो और वो लगाए पार। हम चाहते हैं कि भारतीय कंपनियां आगे बढ़े, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, भारत अपने दम पर पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है, उसके बिजनेसमैन भी आगे बढ़ रहे, और जितना सरकार अपने रिसोर्सेज से कर सकती है वो कर रही है, जितना उसको इंडस्ट्री के रूप में अगर कोई और आकर के लगा रहा है तो उसे लगाने देना चाहिए। हमें ये आकांक्षा है कि आप देखिए कि बिजली बननी चाहिए। अब की बार हमारी जो नीड है ना, वो 30,000 मेगावाट के आसपास है, कभी 24,000 हो जाती है, और गर्मियों में 30-31 इतनी ही रहती है। और अगली बार हमारे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर साहब ने कहा है कि हम खरीदेंगे नहीं, अगले साल से ही हम अन्य स्टेट्स को देंगे। ये घोषणा नहीं है, इसको वास्तविक रूप में आप देखेंगे होते हुए। थोड़ा सब्र रखिए, धैर्य रखिए और देखो। अटल जी, एक सवाल यहाँ पर मेरा ये भी है कि आप स्वीकार्यता की बात कर रहे हैं कि हम स्वीकारते हैं अगर हमसे कोई गलती होती है तो अभी कुछ देर पहले जब ओपनिंग नोट हो रहा था तो उस वक्त आपने बात कही थी कि कांग्रेस सरकार जो है, अगर इन्होंने अच्छे से काम किया होता तो जनता बदलती नहीं सरकार को। पर राजस्थान की अगर परिपाटी देखें तो हर 5 साल में सरकार बदलती है, पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। तो क्या आपने भी पिछले समय में, पिछले कार्यकाल जो बीजेपी का रहा था, उसमें क्या काम नहीं किया था?
देखिए, ऐसा है कि अगर जनता बदलती है तो कुछ कमी रह ही गई होगी। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से जी स्वीकार करते हैं कि हम ये जनता को दोष नहीं दे सकते। जी हम ये नहीं कह सकते कि जनता बेकार है। हम ये कहते हैं कि हमारे से कहीं न कहीं कोई चूक हो गई होगी अनजाने में और उसी की सजा हमें मिली। जी, चलिए सद्दाम जी के पास आना चाहेंगे। सद्दाम जी क्या कहेंगे जिस तरीके से अटल जी ने बताया कि भई आप लोग हमेशा माहौल ख़राब कर रहे हैं। जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बयानबाज़ियाँ करी, उसकी बजाय अगर एक हेल्दी डिबेट करते तो शायद जनता को और ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता था। मदन दिलावर के बयान को लेकर बातचीत हुई। उस बयान को लेकर आपने भी ये मुद्दा उठाया मदन दिलावर के बयान को लेकर कि माफ़ी मंगवाने को लेकर जिस तरीके से विधानसभा में हंगामा हुआ। अगर ये बयान कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पर अगर माफ़ी मंगवाने की कवायद होती तो शायद सदन में जो बजट को लेकर चर्चा होनी थी वो एक अच्छी तरीके से हो सकती थी। क्या कहेंगे? नहीं सर, इसके अलावा एक चीज और पूछिए कि जी इनकी जितनी भी चर्चाएं हुई उसमें कोई एक योजना बता दे जिसकी तारीफ की हो। एक जी सिंगल योजना। मैं यही इसी मन से आपके ये प्रश्न भी पूछ लेता हूँ। चलिए क्या क्या है? क्या कहेंगे सद्दाम जी? समालोचना होना अच्छी बात है। बिल्कुल सद्दाम जी। जी मैं बताना चाहूंगा आपको कि जी जो आदिवासी समुदाय है वो भारतीय संस्कृति के अंदर राजस्थान की प्रदेश की संस्कृति को बनाए रखने में पर्यावरण संरक्षण के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल लेकिन आदिवासी समुदाय पे जिस तरीके की टिप्पणी की गई, निश्चित तौर पर ये सदन के अंदर ये मुद्दा रखा गया विपक्ष की ओर से कि आप सार्वजनिक रूप से आपको माफी मांगनी चाहिए और आपको ये संकल्प लेना चाहिए कि भविष्य के अंदर मैं इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, क्योंकि आप एक संवैधानिक और गरिमामय पद पे विराजमान है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जिसे हमारे साथी भाजपा के बता रहे थे कि राजस्थान प्रदेश के अंदर बिजली की खपत है उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। ये जो वृद्धि हो रही है खपत में, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुई है, कांग्रेस के कार्यकाल में भी निरंतर वृद्धि होती रही है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसका उचित प्रबंधन करते हुए प्रदेश की जनता को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का प्रयास किया और कांग्रेस पार्टी इसके अंदर कांग्रेस की जो सरकार है वो सफल भी रही। साथ में मैं सद्दाम जी आपको आप बिजली की बताना बात चाहूंगा। कर रहे हैं, आपको मैं कुछ किस्से याद दिला देता हूँ। जब ये गर्मियों का समय था, जब बिजली की खपत जो है कम ज्यादा बढ़ गई थी खपत राजस्थान के अंदर, उस वक्त ट्रांसफार्मर जी फूकने, जब टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हाई चला गया था, तो जब उनके बिजली के खंभों जी में आग लग जी रही थी। आपको आपको जो जी ये वायरिंग भी जो है बात वो फूक रही स्वीकार थी, वो करनी गल चाहिए रही कि थी, बजट तो के वो तो अंदर, आपके समय में ही डली थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार के जी समय कांग्रेस ने किसानों की 2000 यूनिट बिजली माफ की थी जी और शहरी क्षेत्र के पूछते अंदर क्या जो है, पहले बोल 50 क्या यूनिट रहे हो? थी तो उसको 100 सीधा यूनिट सीधा बिजली प्रश्न माफ का किया था। सीधा उत्तर मैं दो ना पूछना सद्दाम चाहूंगा जी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हमारे बीच कभी में विराजमान आदिवासी है पे पहुंच कि जाते हो, आपने कभी बजट घोषणा किसान के की अंदर 2000 आपने बिजली पे बजट पहुंच घोषणा जाते हो के और अंदर सीधी बात कितनी करो। बिजली कितनी यूनिट बिजली माफ की है, आप कृपा करके बताइए कि आपने इस बजट घोषणा के अंदर कितनी यूनिट बिजली माफ करके प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करने का प्रयास किया है। जी चलिए अटल जी क्या कहेंगे? बिजली माफी को लेकर चर्चा कर क्या रहे हैं बोले? सद्दाम देखिए जी। देखिए जो जी ऐसा समझिए कि इतनी ही योजनाएं सद्दाम जी से बोलिए कि वो बजट को पढ़ें तो उन्हें समझ में आएगा कि बिजली की अंदर जितनी भी अभी जो चल रहा था जी वो उस सेम अनुदान चल रहा है। उसके अंदर जिसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। हमने बिल्कुल कुछ मैं भी विजय जी ऐसा नहीं बताना किया कि कुछ घटा दिया है। चलिए अटल जी बिल्कुल यहाँ पे विजय मैं जी मैं अभी आपका ध्यान विधायक आकर्षित भागचंद करना है टाकड़ा ना, चाहूंगा। वाला तो जो मामला है वो ये उठाना नहीं, चाहूंगा कांग्रेस के कि बिजली भाई कार्यकाल के हम अंदर बनाने की बात 2500 कर रहे हैं। चलिए एक मिनट सद्दाम जी। जी अटल जी मैं भागचंद टाकड़ा जो विधायक है बांदीकुई का जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो मुद्दा मैं यहाँ लेकर आना चाहूंगा। उनका कहना है कि कृषकों के जो विद्युत कनेक्शन कट गए थे उसके बाद भी उनका बिल जो है वो लगातार आ रहा है। देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमी हो सकती है कि कहीं जी पर एडमिनिस्ट्रेटिव यदि वो कट गए हैं और कई बार ऐसा होता है कि बीच में आचार संहिता लगी हुई थी। आचार संहिता में मान लो किसी जगह पर टेंडरिंग नहीं हुई या कोई भी कारण से रुक जाता है, तो ऐसी व्यवस्था पहले से है कि जो पुराना बिल है उसी को एवरेज कर करके और भेज दिया जाता है। तो ये जी एडमिनिस्ट्रेटिव कमी है और इस एडमिनिस्ट्रेटिव कमी को दुरुस्त कर लिया जाएगा। ये देखिए भागचंद जी टाकरा ने ये उठाया है मुद्दा।
और ये निश्चित रूप से ये ठीक भी हो जाएगा। और ये क्योंकि आईटी, बिजली के अंदर आईटी है या डिजिटलाइजेशन वो अच्छा खासा है, वहां से पता लग जाएगा किसने कब कट हुआ, कितना यूज हुआ, कितना नहीं हुआ, वो सारे का सारा होकर के और वो करेक्ट हो जाएंगे। फिर ये बहुत सामान्य सी बात है, ये हो जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव भूल हो जाती। चलिए, और ये मदन दिलावर वर्सेस डोटासरा, ये जो मुद्दा जो विधानसभा में उठा, बहुत गहमा गहमी देखने को मिली। साथ ही मदन दिलावर का कहना था कि कागज तैयार है, आप जेल जाएंगे। इस तरह के स्टेटमेंट्स, आपको क्या क्या कहेंगे इस तरह के स्टेटमेंट्स को लेकर? देखिए ऐसा है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है, ये कुछ भावनात्मक रूप से इस तरीके की सिचुएशन आती है कि जब सामने वाले व्यक्ति केवल और केवल आपको प्रताड़ित करने लगे। वो एक तो होता है आलोचना, समालोचना और बहस, और जनता के लिए एक होता है पर्सनलाइज लेवल पे जब कोई चीज हो जाती है तो उस तरीके से फिर बाद में वो बहुत सारी बातें अलग अलग तरीकों के साथ भी दे दी जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर पेपर लीक वाला प्रकरण के अंदर डोटासरा जी शिक्षा मंत्री, इनका पद छोड़ना पड़ा था इनको, और बहुत सारे पेपर लीक हुए। और इन्होंने तो इतना तक, आपको ध्यान है एक बार राजस्व विभाग की मीटिंग के अंदर इन्होंने कहा जितनी फाइलें सल्टालो में जाने वाला हूँ, और वो माइक पे आवाज आ गई। तो इस तरह की सिचुएशंस में आपको भी पता है, हमको भी पता है, इनके विरुद्ध जांच चल रही है, जांच में कुछ ऐसा आया होगा, और दोनों में जब वाद विवाद होता है ना, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं कभी कभी भावनात्मक रूप से वो संवाद कहीं और दिशा में चला जाता है। तो ये बात है, बाकी ये जनरल है कि एक दूसरे के ऊपर वो छींटाकशी वाली बात है, वो चलती रहती। जी चलिए, सद्दाम जी के पास आना चाहूंगा। सद्दाम जी, कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार कह रही है कि बजट जो है वो निराशाजनक है। बहुत सारी बातें हैं जिनके लिए जो हो सकती थी बजट में। क्या क्या लगता है आपको, कौन से और मुद्दे हैं, क्या कुछ बदलाव जो है बजट में हो सकते थे? बिल्कुल, इसके अंदर जो गरीब है, आदिवासी है, दलित है, उनके लिए विशेष बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की ओर से नहीं किया गया। जैसे अटल जी बता रहे थे कि हमने कोई भी योजना बंद नहीं की। मैं आपका ध्यान कम है, 1 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिएगा। मैं आपको कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 2500 महात्मा गांधी पुस्तकालय संविधान के अंदर खोलने की घोषणा की गई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से 10 करोड़ का बजट भी आवंटित किया गया था, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद में उस बजट को वापस ले लिया गया। राजस्थान भाजपा के कार्यकाल के अंदर जो बेरोजगारी भत्ता 500 रुपए मिलता था, कांग्रेस की सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 3500 रुपए किया था। और कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जो बेरोजगारी भत्ता से लाभार्थी थे, उनको समय समय पर किस्तों का भुगतान किया जा रहा था। लेकिन सरकार बनने के उपरांत सितंबर 2023 से लेकर अब तक जो बेरोजगारी भत्ते से लाभार्थी है, उनको किस्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अभी रोजगार कार्यालय को 500 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है, ताकि प्रदेश के जो युवा बेरोजगार है उनको राशि का भुगतान किया जा सके। साथ में आपको बताना चाहूंगा, आप डोटासरा जी पे आरोप लगा रहे थे, आपने, केंद्र सरकार ने ईडी के माध्यम से उन पे कार्रवाई की थी, लेकिन डोटासरा जी निर्दोष थे। आपने, आपके जो आरोप है वो निराधार है, इसलिए आज वो स्वतंत्र रूप से विधानसभा के सदन पे विपक्ष की आवाज बन के मुखर हो रहे। अगर वो दोषी होते तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? लेकिन वो दोषी नहीं थे, निर्दोष थे। आप पेपर लीक की घटना के बारे में बता रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर पेपर लीक की घटना हुई है, और वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, जो नीट 2024 का आयोजन करवाया गया है, उसके अंदर पूर्णतः धांधली हुई है, नियमितता हुई है, और देश के 24 लाख छात्र युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ कुठाराघात हुआ है। सीबीआई इसकी जांच कर रही है, और जांच के अंदर निरंतर गिरफ्तारी हो रही है। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी अपने चहेतों को नीट 2024 के अंदर प्रवेश दिलाने के लिए 1563 बच्चों को और बिना प्रावधान के बोनस दिया गया था, जो भी अनुचित था। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर भी निरंतर पेपर लीक की घटना हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज राजस्थान के अंदर बेरोजगारी दर है वो हरियाणा के बाद में दूसरे नंबर पे है देश के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान प्रदेश के अंदर विगत 6 महीनों के अंदर महिला उत्पीड़न और महिला अपराध के संबंध में 20,776 प्रकरण दर्ज हुए हैं। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल आने के बाद में महिला उत्पीड़न की घटनाओं में भी निरंतर बढ़ती हुई है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो सदन में इस पे अपने जवाब देते, अपने विचार रखते हैं, लेकिन जब विपक्ष के लोग भारतीय जनता पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी परिपाटी को रिपीट करते हुए अपने जवाबों से चलिए
हटने के लिए बिल्कुल सद्दाम और जी, विधानसभा तमाम में तरीके की हंगामा बातें करते हैं हैं। जो जी क्या इस चीज बिल्कुल, में? जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं जो कि बदलाव जो है आपका मानना है कि होना चाहिए कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते। अटल जी के पास आना चाहूंगा। अटल जी सर, क्लोजिंग नोट, समय थोड़ा कम है तो विद इन 30 सेकंड्स क्लोजिंग नोट आज का जो मुद्दा है उसको लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवाओं की बेरोजगारी का जो बात है, आप देखिए 4 लाख भर्तियों की घोषणा की है। जी इस साल 1 लाख भर्ती दी जाएगी और हर साल 1 लाख भर्ती। ये आज तक देखिए टोटल 60 सालों में 8 लाख टोटल सरकारी रोजगार थे, उसको 4 लाख सरकारी रोजगार इन 4 सालों के अंदर दे दिए जाना बहुत बड़ा कदम है और ये स्वागत योग्य कदम है। दूसरा, 350 बिलियन की इकोनॉमी जो कन्वर्जन है, जी उससे हर क्षेत्र में न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी और इन सब पे बहुत बदलाव आएगा। ईआरसीपी और ये केसीपी जो जल योजनाएं हैं जिसका समझौता हो गया है, आप देखिएगा उससे जल से रिलेटेड प्रॉब्लम से आने वाले वर्षों में राजस्थान में सुखद स्थिति होगी, पश्चिम राजस्थान की। जी और ये जो सीकर झुंझुनू चूरू इस साइड में, तो ये बहुत अच्छे बदलाव होंगे और कुछ कमियां होगी उसको जरूर पूरा किया जाएगा। सुधार किया जाएगा। तो आपको क्राइम के लगता है कि अंदर आने भी वाले समय में माननीय कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री राजस्थान, जी जी भजन लाल जी ने जी स्पष्ट किया है कि देखिए स्पष्ट किया है कि या तो यहाँ से चले जाओ और जी वरना यहाँ जो अनुशासन है उसमें रहो। जी ये उनका स्पष्ट है कि क्या। चलिए चलिए सद्दाम जी, क्लोजिंग नोट सर, जो मुद्दा है आज का उसको लेकर, बजट पर सार्थक जी, बहस। मैं चाहूंगा कि बिल्कुल सरकार सदन के अंदर जो विपक्ष के जो विधायक हैं, नेता जी प्रतिपक्ष है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो जनहित के जो मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार उन मुद्दों का सार्थक जवाब दे, सदन जी को हंगामे की भेंट नहीं चढ़ने दे, उनका जवाब दे और प्रदेश की जनता के विकास के लिए, उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, समृद्धि के लिए अपने जो काम है वो करें। मैं आपको बताना चाहूंगा अभी बहस के अंदर अटल जी बता रहे थे कि राहुल गांधी जी जो धर्म की उसकी बात करते, मैं आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी 36 कौम को साथ लेके चलती है और देश के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव सौहार्द बनाए रखने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो समानता की है, सर्वधर्म सद्भाव की है, सामाजिक न्याय की है, समावेशी विकास की है, राष्ट्रीय एकता की और विश्व शांति की विचारधारा को लेकर कांग्रेस पार्टी काम करती है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरह धर्म को धर्म से, जाति को जाति से लड़ाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करके करने का काम नहीं करती है। तो मैं यही करना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो विपक्ष के जो विधायक है, जो सदन के अंदर मुद्दा उठा रहे हैं, उनको उसका भारतीय जनता पार्टी के नेता सार्थक जवाब दे, क्योंकि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी करनी उसको जान चुकी है। लोकसभा चुनाव के तो अंदर इतनी बढ़िया सरकार थी तो लोगों ने रिजेक्ट क्यों किया? 60 सालों में सरकार थी ना, रिजेक्ट क्यों किया? जब इतना सब कुछ 25 कांग्रेस दे रही थी तो देश अभी में लोकसभा हटाया क्यों चुनाव के गया? अंदर, अभी लोकसभा चुनाव के अंदर 25 सीटों से आप 13 पर सीमित हो चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में, क्योंकि समय की अपनी एक सीमा है। हालांकि जो विपक्ष और सत्ता पक्ष का जो काम है, आरोप प्रत्यारोप का जो ये दौर है, ये तो लगातार जितना चाहे उतना खींचा जा सकता है, लेकिन समय की अपनी एक सीमा होती है और इस चर्चा की भी एक अपनी एक समय सीमा है। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में आप दोनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बजट जो है, दिया कुमारी जो है वित्त मंत्री, दिया राजस्थान की जो वित्त मंत्री है दिया कुमारी, उन्होंने 10 तारीख को बजट पेश किया। उसके बाद बजट सत्र शुरू हुआ जिस पर विचार विमर्श होना था उस बजट को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो विधानसभा के अंदर भी जारी रहा। हालांकि अगर देखा जाए तो उस दौरान अगर विपक्ष जो है वो उस दौरान अगर सांसद विधानसभा के अंदर हंगामे की बजाय अगर उस जगह कुछ अच्छे मुद्दे लेकर आती, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों ही अगर अच्छे मुद्दे पर बहस करती, तो शायद राजस्थान की जनता के लिए ये चीज़ें जो है, ये जो बजट है, ये और फ्रूटफुल हो सकता था। लेकिन फिलहाल के लिए बजट जो है पेश हो चुका है। आने वाले समय में देखना होगा कितना फायदेमंद रहता है ये बजट राजस्थान की जनता के लिए। फिलहाल के लिए इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया और हम तीनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।